सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे आचार्य श्री श्रीधर स्वामी और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी और गोसाई विठलनाथ जी। प्रमाणिक सामग्री तो कोई है ही नहीं, उन्हीं के आधार पर कुछ कहना है। महापुरुषों के जीवन के सत्य को ऐसी किंवदंतियां ही बहुत कुछ प्रकट कर पाती हैं। ईसा की 10वीं और या 11वीं सदी की बात होगी। दक्षिण भारत के किसी नगर में वहाँ के राजा और मंत्री में मार्ग चलते समय भगवान की कृपा तथा प्रभाव के संबंध में बात हो रही थी। मंत्री कह रहे थे कि भगवान की उपासना से उनकी कृपा पात्र करके अयोग्य भी योग्य हो जाता है और कृपा पात्र भी सपात्र हो जाता है, मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। संयोग की बात या दया में भगवान की इच्छा। राजा ने देखा कि एक बालक ऐसे पात्र में तेल लिए जा रहा है जिसका उपयोग कोई थोड़ा समझदार भी नहीं करेगा। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह बालक भी बुद्धिमान हो सकता है? मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा, भगवान की कृपा से अवश्य हो सकता है। बालक बुलाया गया। पता लगा कि वह ब्राह्मण का बालक है। उसके माता पिता उसे बचपन से ही छोड़कर परलोक चले गए और परीक्षा के लिए नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाकर उसे राधना में लगा दिया गया है। बालक भी सब प्रकार से भगवान के भजन में लग गया। उस अनाथ बालक की भक्ति देखकर अनाथों के वे एकमात्र नाथ प्रकट हो गई। नरसिंह रूप में दर्शन देकर भगवान ने बालकों को वरदान दिया, तुम वेद वेदांग दर्शन शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान होगा और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। बालक और कोई नहीं, वे हमारे चरित्र नायक श्रीधर स्वामी ही थे। अब इस बालक की विद्या का क्या पूछना। भगवान की दी हुई विद्या की लोक में भला कौन बराबरी कर सकता है। बड़े बड़े विद्वान इनका सम्मान करने लगे, राजा इन्हें आदर देने लगे। धन का भाव नहीं रहा, विवाह हुआ, पत्नी आई, परंतु भगवान के भक्त विषयों में उलझा नहीं करते और न दया में भगवान ही भक्तों की संसार के विषयों में आसक्त रहने देते हैं। गृहस्थ होकर भी इनका चित्त घर में लगा नहीं था। सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन किया जाए, इसके लिए इनके प्राण तड़पते रहते थे। इनकी स्त्री गर्भवती हुई, प्रथम संतान को जन्म देकर वह परलोक चली गई। स्त्री की मृत्यु से इन्हें दुख नहीं हुआ। इन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही माना और परंतु अब नवजात बालक के पालन पोषण में व्यस्त रहना इन्हें अखरने लगा। ये विचार करने लगे, मैं मोहवश ही अपने को इस बच्चे का पालन पोषण करने वाला मानता हूँ। जीव अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और अपने कर्मों का ही फल भोगता है। विशंबर भगवान ही सबका पालन तथा रक्षण करते हैं। ये शिशु की भगवान की दया पर छोड़कर भजन का निश्चय करके घर छोड़ने के उद्यत हुए, पर बच्चे के मोह ने एक बार रोका। लीला में प्रभु की लीला से इनके सामने घर की छत से एक पक्षी का अंडा भूमि पर गिर पड़ा और फूट गया। अंडा पक चुका था, उसे लाल लाल बच्चा निकलकर अपना मुंह खिलाने लगा। इनको ऐसा लगा कि इस बच्चे को भूख लगी और यदि अभी कुछ न मिला तो वह मर जाएगा। उसी समय एक छोटा कीड़ा उड़कर फूटे अंडे के रस पर आ बैठा और उसमें चिपक गया। पक्षी के बच्चे ने उसे खा लिया। भगवान की लीला देखकर श्रीधर स्वामी के हृदय में बल आ गया और वे वहाँ से काशी चले गए। विश्वनाथपुरी में आकर ये भगवान के भजन में लीन हो गए। गीता, भागवत, विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी की टीकाएं मिलती हैं। इनकी टीकाओं में भक्ति तथा प्रेम का अखंड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर स्वामी ऐसे हैं कि जिनकी टीका का सभी संप्रदाय के लोग आदर करते हैं। कुछ लोगों ने इनकी भागवत की टीका पर आपत्ति की। उस समय इन्होंने वेणी माधव जी के मंदिर में भगवान के पास ग्रंथ रख दिया। कहते हैं कि स्वयं भगवान ने अनेक साधु महात्माओं के सम्मुख वह ग्रंथ उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान के ऐसे लाडले भक्ति पृथ्वी को पवित्र करते हैं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी 500 साल पहले की बात है। दक्षिण भारत से एक तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत का भ्रमण कर रहे थे। वैशाख मास था और उस समय अपनी पत्नी सहित काशी में थे। अचानक सुना गया कि काशी पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, अतः वे दक्षिण की ओर चल पड़े। रास्ते में चंपारण नामक वन में इनकी पत्नी ने पुत्र रतन को जन्म दिया। वैशाख कृष्ण एकादशी थी। माता ने महानदी के निर्जन तट पर नवजात बालक को छोड़ दिया, पर माता की ममता ने करवट ली।
लक्ष्मण और उसकी पत्नी बालक को लेकर काशी लौट आए। हनुमान घाट पर रहने लगे। बालक अद्भुत प्रतिभा और सौंदर्य से संपन्न होने के कारण सबका प्रिय पात्र था। बाल्यावस्था में लोगों ने उसे बाल सरस्वती वाक्यपति कहना आरंभ किया। विष्णुचित, तिरुमल और माधव हितेंद्री की शिक्षा से बालावस्था में ही वल्लभ समस्त वैष्णव शास्त्रों में पारंगत हो गए। उनमें भगवत भक्ति का उदय होने लगा। तुलसी माला, एकादशी, विष्णु व्रत और भगवत आराधना में उनका समय बीतने लगा। 13 साल की ही अवस्था में वे वेद, वेदांग, पुराण, धर्म शास्त्र आदि में पूर्ण निष्णात हो गई। धीरे धीरे उनकी कीर्ति फैलने लगी। लोग उनकी भगवत भक्ति की सराहना करने लगे। श्री वल्लभाचार्य के चरित्र विकास पर श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के भक्ति सिद्धांतों का अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ा और उन्होंने विजयनगर की राज्यसभा में शंकर के दार्शनिक सिद्धांतों, वेदांत और मायावाद का खंडन करके भगवान की शुद्ध भक्ति की मर्यादा स्थापित की। राजा ने उनका कनकाभिषेक किया और वे जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य की उपाधि से सम्मानित किए गए। कनकाभिषेक के बाद उन्होंने उत्तर भारत में भागवत धर्म के प्रचार के लिए यात्रा की। 28 साल की अवस्था में उन्होंने विधि पूर्वक विवाह कर लिया। उनकी पत्नी साध्वी महालक्ष्मी ने उनके जीवन को सुखमय और भगवदीय बनाने की प्रत्येक चेष्टा की। उनका गृहस्थ जीवन बहुत आनंदप्रद रहा। उस समय वे प्रयाग के संकिट यमुना के दूसरे तट पर अडेल्स में रहा करते थे और वे आचार्य पद ग्रहण कर चुके थे। आचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और उन्होंने श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में पूर्ण और अखंड आस्था प्रकट की। उनकी प्रेरणा से स्थान स्थान पर श्री भागवत का प्रायण होने लगा। सारे भागवत धर्मावलंबियों के वे आश्चर्य हो गई। वो अपने समकालीन श्री चैतन्य महाप्रभु से भी उनकी जगदीश्वर यात्रा के समय भेंट हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के साक्षात्कार से अपनी ऐतिहासिक महत्ता की एक दूसरे पर छाप लगा दी। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, श्रीमद् भागवत और गीता को अपने पुष्टि मार्ग का प्रधान साहित्य घोषित किया। प्रेम लक्षणा भक्ति पर विशेष जोर दिया। पुष्टि भगवद अनुग्रह या कृपा का प्रतीक है। उन्होंने वात्सल्य रस से ओतप्रोत भक्ति पद्धति की सीख दी। भगवान के यश लीला गान को वे अपने पुष्टि मार्ग का श्रेय मानते थे। उन्होंने श्री शंकराचार्य के मायावाद का विरोध करके सिद्ध किया कि जीव उतना ही सत्य है जितना सत्य ब्रह्म है, फिर भी वह ब्रह्म का अंश और सेवक ही है। अतएव उसका ब्रह्म के प्रति दास्य, संख्या, माधुर्य, कांता भाव सहज सिद्ध है। उन्होंने कहा कि जीव भगवान की भक्ति के बिना कल ही नहीं पा सकता। उन्होंने जीव के अणुत्व का समर्थन किया। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होने के कारण जगत भी ब्रह्म की तरह सत्य है। परमात्मा को साकार मानते हुए श्री वल्लभ ने जीवात्मक और जड़ात्मक सृष्टि निर्धारित की। श्री शंकराचार्य की तरह अद्वैत ब्रह्म का समर्थन करने पर भी जीव और ब्रह्म के शुद्ध अद्वैत भाव का उन्होंने प्रतिपादन करके भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए जीव को प्रेरित किया। इसी आशय को व्यक्त करने वाला एक मंत्र है जो आत्मनिवेदन मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आचार्य चरणों के उपास्य श्रीनाथ जी ने यह मंत्र आचार्य को कली मल ग्रसित जीव के उदारथ प्रदान किया था। मंत्र इस प्रकार है। श्री वल्लभ के उपयुक्त सिद्धांत थे। उन्होंने श्री कृष्ण की प्रसन्नता को ही भक्ति तत्व की संज्ञा से विभूषित किया। परंतु पुष्टि श्री कृष्ण प्रेम को प्रकट करने वाली भक्ति का नाम है। श्री वल्लभ ने कहा कि गोलोकस्थ श्री कृष्ण की सायुज्य प्राप्ति ही मुक्ति है। जो जीव पुरुषोत्तम के साथ युक्त है वह सब कुछ उपभोग में ला सकता है। पुष्टि भक्ति के उदय का मूलाधार भगवत प्रसाद ही है। आचार्य वल्लभ ने साधिकार सुबोधनी में अपना ये मत प्रकट किया कि प्राणी मात्र को मोक्ष दान के लिए भगवान अभिव्यक्त होते हैं। श्री वल्लभ ने कहा कि श्री वल्लभ के जीवन का अधिकांश व्रज में बीता। वे
अडेल से व्रज आए। अडेल से व्रज आते समय उन्होंने गऊ घाट पर महाकवि सूरदास को दीक्षित किया। 2 या 3 दिनों बाद उस यात्रा में विश्राम घाट पर कृष्णदास अधिकारी को पुष्टि मार्ग में सम्मिलित करके ब्रह्म संबंध दिया। कुंभन दास भी उनके शिष्य हुए। गोवर्धन में एक मंदिर बनवा कर उसमें श्रीनाथ की मूर्ति प्रतिष्ठित की और उनके 84 शिष्यों में प्रमुख हुए सूर्य कुंभन, कृष्णदास और परमानंद श्रीनाथ जी की विधिवत सेवा और कीर्तन आदि करने लगे। उन्होंने वैष्णव को गुरुत्व सुनाया, लीला भेद बताया। सूर्य ने उनकी चरण भक्ति से साहित्य में भगवान की लीला का सागर उड़ेल दिया। कुंभन दास ने श्रीवल्लभ के प्रताप से प्रमत्त होकर सीकरी में लोकपति अकबर का मदमर्दन कर दिया। परमानंद दास ने परमानंद सागर की सृष्टि से कृष्णदास जी ने कहा कि कृष्णदास गिरधर के द्वारे श्री वल्लभ पद रज बल गर्जत। चारों महाकवि उनकी भक्ति कल्पलता के अमर फल थे। व्रज में श्रीनाथ जी की कीर्ति पताका फहराकर वे अपने पूर्व निवास स्थान अडेल में चले गए। श्री आचार्य के 2 पुत्र हुए। पहले का नाम गोपीनाथ था और दूसरे का नाम श्री विठल नाथ था और उनका पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखमय और शांत था। एक बार की बात है कि एक सज्जन सालग्राम शिला एवं प्रतिमा दोनों की एक साथ ही पूजा कर रहे थे, परंतु उनके मन में भेदभाव था। वे शिला को अच्छी एवं प्रतिमा को निम्न श्रेणी समझते थे। आचार्य ने उन्होंने समझाया कि भगवत विग्रह इस तरह की भेदभावना नहीं रखनी चाहिए। इस पर वे सज्जन बिगड़ खड़े हुए और अकड़कर प्रतिमा की छाती पर सालग्राम को रखकर रात में पधरा दिया। प्रातःकाल देखने पर मालूम हुआ कि सालिग्राम की शिला चूर चूर हो गई। तब तो उन्होंने बड़ा पश्चाताप हुआ और जाकर उन्होंने आचार्य चरणों से क्षमा मांगी। फिर आचार्य ने भगवान के चरणामृत से उस चूर्ण को भिगोकर गोली बनाने को कहा और ऐसा करने पर मूर्ति फिर ज्यों की त्यों हो गई। उनका समग्र जीवन ऐसी चमत्कार पूर्ण घटनाओं से उत्प्रोत था, परंतु एक महान भगवत भक्त के जीवन में इन चमत्कारों का कोई भी ऊंचा स्थान है ही नहीं। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। सबसे ऊंची वस्तु तो उसके जीवन में भगवान की विशुद्ध अनन्य भक्ति है। उन्होंने तन मन धन सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था। एक बार भोग के लिए द्रव्य का भाव देखकर उन्होंने सोने की कटोरी गिरवी रखवा कर भगवान के सामने भोग उपस्थित किया। उन्होंने स्वयं प्रसाद नहीं लिया। 2 दिन के बाद द्रव्य आने पर प्रसाद लिया। वैष्णव ने पूछने पर उन्होंने कहा कटोरी ठाकुर जी को पूर्ण समर्पित थी। उनके भाग का प्रसाद लेना महापातक है और इस घटना से उसकी कथनी करने के साम्य का पता चलता है। आचार्य ने घोषणा कर दी थी कि मेरे वंश में या मेरा कहलाकर जो कोई भगवत द्रव्य का उपयोग करेगा उसका नाश हो जाएगा। श्री वल्लभाचार्य महान भक्त होने के साथ ही दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर बड़ा सुंदर अणुभाष्य लिखा है और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद तथा कुछ अन्य स्कंदों पर सुबोधनी टीका लिखी है। श्रीमद् भागवत के वे प्रस्थानत्रय के अंतर्गत मानते थे। श्री वल्लभ के परम धाम पधारने के विषय में एक घटना प्रसिद्ध है। ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में अडेल से लौटकर प्रयाग होते हुए काशी आ गए थे और अपने जीवन के कार्य समाप्त करके वे एक दिन हनुमान घाट पर गंगा स्नान करने गए। जहाँ पर खड़े होकर वे स्नान कर रहे थे वहाँ से एक उज्जवल ज्योति शिखा उठी और बहुत से आदमियों के सामने श्री वल्लभ सधे ऊपर उठने लगे और लोगों के देखते देखते आकाश में लीन हो गई। हनुमान घाट पर उनकी एक बैठक बनी हुई है। गोसाई श्री विठलनाथ जी। गोसाई विठलनाथ जी की महिमा का बखान असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। ये श्री वल्लभाचार्य जी के महाराज के पुष्टि सिद्धांतों के भाष्यकार थे। उनकी कीर्ति सुधा के अपार पारावार में अष्टछाप के महाकवि सूरदास, कुंभनदास आदि ने रानी भक्ति का अभिषेक करके भागवत धर्म की जो विजयनी पताका फहराई है वह अंत काल तक ब्रज क्षेत्र में लहराकर स्वरूप को पृथ्वी पर उतार लाने के लिए चुनौती देती रहेगी। श्री विठलनाथ के जीवन काल में भक्ति रस में उठी। श्री कृष्ण प्रेम से सर्वथा सारोबार उठी।
उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रेम लक्षणा भक्ति की आयु दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा दी। अष्ट छाप के कवियों ने उनके प्रति जो अगाध श्रद्धा भक्ति अपनी रचनाओं में प्रकट की है, वह उनकी परम उत्कृष्ट भगवद्गीता की परिचारिका है। श्री विठलनाथ महाप्रभु वल्लभ के सुधादेत दर्शन के भक्ति प्रतीक थे। श्री गोसाई विठलनाथ महाप्रभु वल्लभ के द्वितीय पुत्र थे। उनके प्रकट होने पर केवल तेलांग कुल ही नहीं पवित्र हुआ, अपितु समस्त भारत देश पवित्र और कृतार्थ हो गया। उनका जन्म काशी के निकट चुनार में हुआ और उनके पिता श्री वल्लभ नवजात शिशु को अपने पूर्व निवास स्थान अडेल ले आए और वहां उन्होंने उनके आवश्यक संस्कार कराए। भाग्यशाली विठल के प्राकट्य पर महाकवि सूर ने मंगल गीत गाया था। गोकुल में नंद महोत्सव मनाया गया था और कलयुग के जीवों के उद्धार और संतों के प्रतिपालन के लिए उनका जन्म हुआ था और अडेल में ही उनका ये जो पवित्र हुआ। उनके अपने पिता की तरह वे भी गृहस्थ थे और उन्होंने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी का नाम रुक्मणी और दूसरी का पदावती था। उनके जीवन का अधिकांश गोवर्धन और गोकुल में व्यतीत हुआ और अपने पिता द्वारा निर्धारित भगवान की 8 झांकियों के अनुरूप विधिवत सेवा करके भक्ति रसामृत का आस्वादन करने को उन्होंने श्रेयकर मार्ग स्वीकार किया। श्री वल्लभ के गोलोक परायण के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी उत्तराधिकारी हुए। थोड़े ही समय के बाद उनका भी लीला प्रवेश हो गया। गोपीनाथ जी को विधवा ने अपने पुत्र श्री पुरुषोत्तम का पक्ष लिया और कृष्णदास अधिकारी ने भी उन्हीं का साथ देकर श्री विठलनाथ का ड्योढ़ी दर्शन बंद कर दिया। वे श्री नाथ जी के विरह में संहितापूर्वक अपने दिन बिताने लगे। वे परासोली चले गए और वहाँ से श्रीनाथ जी के मंदिर के झरोखे की ओर देखा करते थे। उनकी पताकाओं को नित्य नमस्कार कर लिया करते थे। परासोली में रहते समय उन्होंने श्रीनाथ जी के वियोग में जो रचना की है वह विज्ञप्ति नाम से प्रसिद्ध है। जब उनके पुत्र श्री गिरधर जी ने मथुरा के हाकिम से शिकायत करके कृष्णदास अधिकारी को कैद करवा दिया, तब गोसाई जी ने अंजल का त्याग कर दिया। कृष्णदास के मुक्त होने पर उन्होंने भोजन किया। इस सहानुभूति का कृष्णदास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गोसाई जी से क्षमा मांगी और उनके उत्तराधिकारी को मान्यता दी। श्री विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग के विकास और प्रगति में बड़ा योग दिया है। उन्होंने श्री कृष्ण की भगवत प्राप्ति में अपनी कलाकारिता, काव्य मर्मज्ञता और संगीत निपुणता और चित्रकारिता का शुद्ध प्रयोग करके असंख्य जीवों को भवसागर के पार उतार दिया। भगवत भक्ति तो उनकी सहज सिद्ध सम्मति थी। महाकवि सूर नंददास, कुंभनदास, परमानंददास, चतुर्भुजदास, चीत स्वामी, गोविंददास, कृष्णदास की कविता को अष्ट छाप की पवित्र गद्दी पर प्रतिष्ठित कर उन्होंने भक्ति का रस राजत्व सिद्ध किया। अष्ट छाप उनकी कीर्ति की अमरलता है। बादशाह अकबर, उनके सभा सदस्य मानसिंह, बिरबल आदि उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा आस्करण, महारानी दुर्गावती तथा अन्य भगवदीय जीवों ने उनके यश की गंगा में अपना परलोक बना लिया। अकबर ने गोकुल और गोवर्धन की भूमि उन्होंने निष्कुल दे दी थी। श्री गोसाई विठलनाथ ने गुजरात की भी यात्रा की थी। उस क्षेत्र में भागवत धर्म का प्रचार किया था। वास्तव में वे मंगल रूप निदान थे और नंददास आदि काव्य महारथियों ने एक स्वर से उनकी चरण धूलि की अलौकिकता का बखान किया है। गोवर्धन की एक कंदरा में प्रवेश कर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। उनके लीला प्रवेश के समय अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त कवि चतुर्भुजदास जी उपस्थित थे। उन्होंने करुण स्वर से आचार्य के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट की है। श्री विठलनाथ से प्रभु भय न हैं, पाछे सुने न देखे आगे, वह संग फिर न बने हैं। को फिर नंदराय को वैभव ब्रजवासिन बिल से हैं।
अंतिम चरण में भगत ने भी शोक का पारावार समेटकर जो गाना गाया है उसे विठलनाथ जी के यश का स्थायित्व अचल हो गया। कितना करुण गीत है। श्री बलबैसूत दर्शन करण अब सब कोई पिछते हैं। चतुर्भुज दास आस इतनी जो सुमरण जन्म सिरे है। गोसाई विठलनाथ का जीवन चरित्र भगवान श्री कृष्ण के लीला सौंदर्य का दर्शन बोध है। वे अपने समय के बहुत बड़े भागवत और भक्ति के विशेषज्ञ थे। गोसाई विठलनाथ जी की गोलोक यात्रा के बाद उनकी भूमि और गद्दी उनके 7 पुत्रों में विभाजित हो गई। अष्टछाप के कुछ कवियों ने गोसाई जी के 7 पुत्रों का अपने पद में कहीं कहीं यश गाया है। गोसाई जी के निबंध प्रकाश टीका अनुभाष्य के अंतिम अध्याय सुबोधनी पर टिप्पणी, भक्ति हंस, भक्ति हेतु, श्रृंगार रस मंडन आदि अनेक ग्रंथ उनकी भक्ति मर्मज्ञता के कीर्ति स्तंभ हैं। वे आचार्य, भगत और पंडित तीनों के समीचीन समन्वय थे। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।